नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सुनने वालों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, इस्लामी टॉपिक, उसका नाम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायरा माज़ूनियत में मुख्तार कुल होना। आज इसकी मैं ज़रा डिटेल में बात करूँगी। अगर वक्त ने साथ दिया तो हम पूरा इसको डिस्कस कर लेंगे, वरना कल पे फिर कुछ इसका हिस्सा छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें इलामा साहब ने बताया है कि बाज़ कलमात का इतलाक़ बाज़ जगहों में मुख्तलिफ मानी देता है। मसलन लफ्ज़ कुल जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा तो हकीकी मानी में होगा, मगर ये अल्लाह के सिवा किसी और बंदा मुर्तज़ा के लिए इस्तेमाल होगा तो इजाफ़ी मानी में होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तार कुल इस मानी में मुराद लिया जाता है, यानी जब यही लफ्ज़ कुल मखलूक के लिए इस्तेमाल हो तो इसके इतलाक़ात और मफ़ाहीम दर्जा बदर्जा बदलते रहते हैं। मसलन अगर चीज़ किसी दूसरी चीज़ के मुकाबले में कुल है तो वही चीज़ किसी दूसरी चीज़ के मुकाबले में जुज़्व होगी। यानी कायनात बाकी है तो सब कायनातों के मुकाबले में जुज़्व है। एक कायनात अगर हो जाती है ना व्यूवर्स, तो बहुत सारी कायनात अगर हैं तो एक कायनात उनका एक जुज़्व होगी। इसी तरह उन्होंने कहा है कि इंसानी इल्म जितना भी लामहदूद और वसी हो जाए वो मा यकून, जो हो चुका और जो होगा की हदूद के अंदर ही रहता है। इससे आगे इसकी हदें ख़त्म हो जाती हैं। यही कुल इंसानी इल्म जब हजूर ताजदार कायनात सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में महज जुज़्व होगा। अगर ये रखा जाए ना सारी कायनात का इल्म, सारी मखलूक का इल्म, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में महज एक जुज़ होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तमाम मखलूक के इल्म को मुहीत होगा। मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के मुकाबिल लाया जाए तो ये इसका जुज़ होगा। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात इलाही के मुकाबले में जुज़ और बाज़ हैं, यानी बाकी सारी मखलूक के इख्तियारात और तसरीफ़ात इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जुज़्व होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्ली इख्तियारात और तसरफ़ात इज़्ने इलाही से जारी हैं और क़यामत तक जारी रहेंगे। और जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरा माज़ूनियत में है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मनसब दर्जा इब्दालुल अबाद तक कायम रहेगा। आगे मज़ीद वो बहस कर रहे हैं व्यूवर्स के इख्तियार की तफवीज़ सुनते इलाहिया है। व्यूवर्स वो हमें बता रहे हैं कि तौहीद फिल कुदरत के बाब में अल्लाह ताला ने अपनी हकमियत का इख्तियार जिस कदर चाहा अपने अम्बिया को तफवीज़ कर दिया और दुनियावी और शरई अमूर में क़वानीन ज़वाबित इलाही के ताबे हैं। कुरान मजीद में जैसे कि इरशाद होता है, मैं आपके साथ इस आयत का जिसमें या अय्युहल्लज़ीना अतीउल्लाह है व अतीउर रसूल, ये जो आयत है ना, मैं इसका आपके साथ सिर्फ तर्जमा बयान करूँगी, ये पूरी आयत नहीं मैं बयान कर रही। तो इसमें तर्जमा क्या किया गया है कि ए ईमान वालों, अल्लाह की अताहत करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताहत करो और अपने में से यानी कि अहले हक़ जो हैं उनमें साहिब अमर की अताहत करो। फिर अगर किसी मसले में तुम बाहम इख्तलाफ कर लो तो इसे हतमी फ़ासला के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने ओलुल अम्र बाइख्तियार हाकम और अमीर की अताहत को फ़र्ज़ करार दिया है। कुरान मजीद में तरतीब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार हाकिम में ओलुल अम्र की अताहत का हुक्म है और ओलुल अम्र से मुराद वो अमीर है जो इस्लामी रियासत में अल्लाह जल मुजद्दा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का पाबंद हो। इस तरह वो सबसे बड़ा हान हुक्काम और साहिब इक़्तिदार जिनको इस्लामी रियासत मुकर्रर करे। ओलुल अम्र के
ज़िमरे में आते हैं वो सब मशरूतुल अताहत हैं। कुरान करीम ने एक मकाम पर कहा कि सब अम्र यानी अल्लाह ताला का है, हुक्म इरशाद हुआ फरमा दीजिए कि सब अम्र अल्लाह ही के इख्तियार में है। जबकि सूरत निसा की आयत 59 में हुक्म दिया गया है कि रियासत इस्लामी के मकदूर और मुख्तार साहिबान अम्र की अताहत की जाए। अगर तसव्वुरात में तखसीस किए बगैर आम डगर इख्तियार की जाए ना, अगर आम डगर इख्तियार की जाए और खालिक और मखलूक के लिए लफ्ज़ अमर को एक ही शुमार किया जाए तो इंतशार, अफरा तफरी और अकीदा तौहीद में फितना और फसाद पैदा करने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है मेरे सुनने वालों, इसलिए ये ज़रूरी है कि एक वाज़े, मुनासिब और बर महल नुक्ता नज़र अपनाया जाए, और यही वो है कि खालिक कायनात की तरफ अमर की निस्बत ज़ाती तौर पर है, जबकि मखलूक की तरफ निस्बत इसकी तफवीज़ करदा है। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे, ज़ाती और इजाफी का फ़र्क, ज़ाती क्या है और इजाफी का फ़र्क क्या है। तो इस तरह से हमें ना अताहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहद लाजिम और मलजूम है। अगर हम अताहत रसूल से इनहराफ करेंगे तो हमारा ईमान नामुकम्मल है, हम मुनकिर होंगे। और हम अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे हर्फ उठाना शुरू कर दें, नौज़ बिल्ला, कि हाजिर और नाजिर और इस तरह की चीज़ें लेके आएँ, जब अल्लाह ने अपने इजाफ़ी जो उनके अल्लाह ने अपने इख्तियारात में इजाफ़ी मानी के लिहाज से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इख्तियारात और अल्लाह के जो कुल इल्म है उसमें जुज़्व का दर्जा इख्तियार दे दिया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि अल्लाह के कुल में, यानी कि अल्लाह का जो कुल है इल्म का अहाता हुआ है, उसमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जुज़ की हैसियत भी उनका इल्म रखता है, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो इख्तियारात नहीं हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने जो है ना तफवीज़ कर दिए हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कि हम फिर भी हाजिर और नाजिर और इस तरह के मामलात उठा सकते हैं? क्या हम ये काम कर सकते हैं? क्या हमारी इतनी जुर्रत है कि हम इस तरह से बात कर सकते हैं? क्या हमें अपने दीन और इस्लाम की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए? तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए व्यूअर्स, और हमें ना अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, और हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो ज़ाते हक़ हैं जिन्होंने हमें अपने अल्लाह ताला से, यानी कि हमारे परवरदिगार से मिलाया। वहीं तो वास्ता रसालत है ना, अगर वो उन्होंने हमें बताया तो हमें पता चला कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो क्या हम जैसे कम ज़र्फ़ और कमतर लोग भी ना इस तरह की बातें उठा सकते हैं? उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।